बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप दोस्तों के साथ अपनी ही होटल की रेसिपी लेकर आया हूं जो बहुत ज़बरदस्त और आसान है। वो है काबुली पुलाव। आप लोग काबुली पुलाव जो है वो होटल जैसा किस तरह तैयार करोगे, ये बहुत ज़्यादा दोस्तों की फरमाइश पे मैं आज आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें मिसालें जो है इतनी ज़्यादा नहीं डाली जाती। तो आइए शुरू करते हैं, ये किस तरह तैयार करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें 1 किलो जो है वो घी डाल देंगे। जब घी से अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसको हम अभी चेक कर देंगे। थोड़ा सा प्याज हम इसमें डाल देंगे। जब इसे अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आप लोगों ने इसमें घी प्याज डालना है गर्म घी में। चावल जो है ये 4 किलो चावल, उसके लिए 1 किलो जो है वो घी आप लोगों ने लेना है। तो प्याज को हम जस्ट थोड़ा सा इसमें फ्राई कर देंगे, इतना ही, ज़्यादा सुर्ख नहीं करना। तो ये जो है 4 किलो हमने गोश्त लिया है, मटन हमने लिया है। ये छोटे जानवर का जो है वो गोश्त है। ये इतने ही छोटे टुकड़े हमने कर दी है। इसको हम जब प्याज को आप लोग थोड़ा सा पकाओगे तो इसमें हम अभी जो है ये गोश्त डाल देंगे। ये गोश्त जो है ये कच्चे गोश्त में काबुली पुलाव जो है उनका टेस्ट कच्चे गोश्त में आता है। तो हम इसको उसे प्याज में गोश्त को अच्छी तरह साफ़ करके हमने धो लिया था गोश्त को, वो हम इसमें डाल देंगे। तो गोश्त हमने जो है वो इसमें डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा आप लोगों ने इसको मिक्स करना है ताकि प्याज जो है इसमें गोश्त अच्छी तरह सुर्ख पे हो जाए और प्याज जो है वो भी गल जाए और हमारा गोश्त जो है वो भी थोड़ा सा सुर्ख हो जाए। तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देंगे जस्ट 2 मिनट के लिए, ताकि प्याज जो है थोड़ा सा नरम हो जाए। तो 2 मिनट के बाद प्याज घी जो है वो भी अच्छी तरह नरम हो चुके हैं और वो ख़त्म हो चुका है। ये देख आप लोग को नज़र आ रहा हो। जब इसका जो कलर इसी तरह सफ़ेद हो जाए हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। पानी हम इसलिए डाला जाता है ताकि प्याज जो है इसमें से अच्छी तरह हल हो जाए। थोड़ा सा जस्ट 1 गिलास पानी हमने इसको इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। इसके ऊपर हम ये ढक्कन रख देंगे ताकि प्याज जो है इसमें से अच्छी तरह गल जाए। जस्ट 3 मिनट के लिए, उतनी देर तक आप लोगों ने रखना है कि प्याज जो है ये से अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। 4 मिनट लगेगा, 5 मिनट आप लोगों पे मुयस्सर है वो। तो हम अभी इसको 3 मिनट के बाद चेक कर देंगे कि किस तरह आया हुआ है। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। अब हम इसको चेक कर देंगे कि कैसा है। प्याज जो है वो गल चुका है। अगर नहीं गला तो हम इसमें थोड़ा सा और जस्ट 1 गिलास पानी और शामिल कर देंगे। उस प्याज को जो है हमने इसमें अच्छी तरह हल करना है। तो प्याज जो है ये हल हो चुका है, ये थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। तो हमने इसको इतना ही पकाना है कि घी जो है ये पानी खुश कर लिया और घी छोड़ ले। तो माशाल्लाह इसने अपना घी छोड़ दिया है। अब हमने गोश्त जो है इसी में सुर्ख करना है। आप लोगों ने पहले इसको अच्छी तरह सुर्ख करना है इसी घी में 5-6 मिनट के लिए। अच्छी तरह जब सुर्ख हो जाए तो हम इसमें ये सब्ज़ इलायची डाल देंगे 5-6 आदत। उसको थोड़ा सा तोड़ के आप लोगों ने इसमें शामिल करना है। जब साबत शामिल कर दोगे तो टेस्ट नहीं छोड़ता, इसमें वो टेस्ट नहीं आता। जब ये डाल दोगे तो ये चीनी हमने इसमें डालना है। चीनी जो है अगर थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें डालना है। अगर 1 किलो बनाते हो तो 1 किलो के लिए 2 चम्मच चीनी। उसी घी में आप लोगों ने जब गोश्त अच्छी तरह उसमें सुर्ख हो जाए तो आप लोगों ने चीनी और इलायची का इस्तेमाल करना है। साइड में जो है थोड़ा सा गर्म पानी आप लोगों ने रखना है। हमने तो इस कुकर में गर्म पानी डाल दिया है, उसको हमने ठंडा पानी हमने उसको गर्म कर दिया। तो हम जो है अभी इसमें ये पानी डाल देंगे। अगर आप लोग ठंडा पानी डाल दोगे तो ये सख्त बन जाता है, इसलिए आप लोगों ने ख्याल करना है कि इसमें गर्म पानी शामिल करना है। इसमें हम अभी ज़्यादा पानी डालते हैं ताकि गोश्त को जो है हमने गलाना है अच्छी तरह।
थोड़ा सा नमक हम डाल देंगे इसमें, जस्ट ये 3 चम्मच। बाद में हम इसको चेक करके फिर डाल देंगे। पहले कम नमक डाल दिया करें, जब ज़्यादा हो जाए तो फिर मसला बन जाता है। पहले आप लोगों ने जो भी चीज़ पकाते हो तो कम नमक डाल दें। तो हमने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। ढक्कन के ऊपर हमने बारीक सा चीज़ रख दिया। उसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 45 मिनट के लिए आप लोग छोड़ दें। हम तो है इसको 1 घंटे के लिए आग पे रख देंगे। तो 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है। अब ढक्कन जो है हम इससे खोल देंगे। अब हम इसको चेक कर देंगे कि किस तरह गोश्त जो है वो गल चुका है। तो हम अभी इसको चेक कर देंगे। आप लोगों ने गोश्त को जो है थोड़ा सा गलाना है, पकाना है इसमें, इतना ही नरम। ये आप लोग देख सकते हो, इतना ही आप लोगों ने उसी में पकाना है। ये हम अभी इसको और चेक कर देंगे। तो ये माशाल्लाह इसमें थोड़ा सा कसर है, वो चावल में ये ख़ुद ब खुद पक जाता है। इतना ही आप लोगों ने सख्त रखना है। अब हमने इसका नमक जो है वो चेक करना है। और ये चावल जो है इसको हमने रात भर के लिए भिगो दिया था। अब हम उसको उसी पानी में डाल देंगे। पानी जब आप लोग चावल डाल दोगे तो गर्म पानी आप लोगों ने साथ में रखना है। हमको तो इसी तरह पता चल जाता है कि इतना ही इसके लिए पानी काफ़ी है। हम जो है साइड में गर्म पानी रखते हैं। जब कम हो तो हम गर्म पानी इसमें डाल देंगे। अब जो है पानी सही है। इतना ही ऊपर ये पानी आप लोगों ने चावलों से रखना है कि 1 इंच के फासले पे। अब हम इसमें ये काबुली पुलाव जो है ये मिसाला, या हम इसमें ये 1 या 2 चम्मच हम इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे। जब चावल डाल दोगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने ये मिसाला डालना है। और ज़ीरा तो 2 चम्मच हम इसमें ये पुलाव मिसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये है सफ़ेद ज़ीरा। हम अभी इसको ये थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह अच्छी तरह पिला के आप लोगों ने डालना है। पानी 1 इंच या आधे इंच के फासले पे चावलों से ऊपर आप लोगों ने इसको रखना है। तो ढक्कन हम रख देंगे ताकि ये उबल जाए, अच्छी तरह उबाल आ जाए। जब उबाल आ जाए तो आप लोगों ने इसको जहाँ से उबाल आ जाता है उसी से आप लोगों ने चावल उठाना है और चेक करना है। अगर सख्त है तो आप लोगों ने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करना है। जब पहले उबाल जहाँ से आ जाए वहाँ से आप लोगों ने चावल उठाना है, फिर चेक करना है। अगर नरम है तो आप लोग पानी कम कर सकते हो। अगर सख्त है तो थोड़ा सा पानी आप लोगों ने शामिल करना है। जब सही अच्छी तरह उबाल आ जाए तो आप लोगों ने प्यार प्यार से मिक्स करना है। इसका जो पानी है ये काफ़ी है। प्यार प्यार से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। अगर ज़्यादा चम्मच इसमें आप लोग मार दोगे तो ये टूट जाएगा। तो ये हम अभी इसको और चेक कर देंगे। तो इस तरह आप लोगों ने उठाना है और थोड़ा सा हाथ की मदद से ये जो है अभी सही है। चावली पुलाव जो है ये थोड़ा सा इसका जो चावल है ये थोड़ा सा सख्त होता है इसलिए, और जो है उसका थोड़ा सा नरम। हमने इसका जो पानी है इसको सुखा देना है। तो ये पानी जो है ये सूख चुका है। अब हम इसके ऊपर ये थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। इसमें जस्ट ज़ीरा और ये काबुली पुलाव और इलायची ये जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर आप लोगों ने इस पे डालना है। और ये चीनी थोड़ा सा आप लोगों ने इसके ऊपर डालना है। इसमें 2 जगहों पे चीनी जाता है, पहले घी में, फिर इस जब पानी जो है थोड़ा थोड़ा इसमें रह जाए तो आखिर में आप लोगों ने चीनी और ज़ीरे का इस्तेमाल करना है। तो इसके ऊपर हम ये ढक्कन रख देंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए दम पे रख देंगे। अगर कोई ना ये जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे। और इसके लिए हम ये जो किशमिश और गाजर इसको किस तरह उबालते हैं। तो गाजर जो है हमने 1 किलो लिया है और ये जो है 1 पाव हमने किशमिश लिया है। गाजर को हमने अच्छी तरह पतला हमने काट लिया। और ये 4-5 इलायची, सब्ज़ इलायची हम इसमें डाल देंगे। और ये चीनी हम आधा किलो इसमें चीनी जाएगा। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। तो चीनी हमने डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अगर वो दूसरा सुर्ख गाजर हो
तो आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। ये गाजर जो है ये थोड़ा सा सख्त होता है, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा पानी डाल लिया। और जस्ट हम इसको थोड़ा सा इसमें जो है ये घी शामिल कर देंगे, आग के ऊपर रख देंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जब ये थोड़ा सा नरम हो जाए उतनी देर तक आप लोगों ने इसको पकाना है। तो ये चावलों का जो है माशाल्लाह 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है। अब हम इसको खोल देंगे कि किस तरह आया हुआ है। तो 1 घंटे के बाद आप लोगों ने ढक्कन को उठाना है और कपड़े की मदद से ये जो पतीला है उसको हमने साफ़ करना है, ताकि इसमें जो ये पानी है जो सर से ढक्कन से नीचे चला जाता है उसको आप लोगों ने सुखाना है। तो माशाल्लाह हम अभी इसको चेक कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दाना दाना और अलग अलग चावल। आप लोग एक बार ट्राई कर ले, ये बहुत ज़बरदस्त काबुली पुलाव बन जाता है। मेरा जो ये काबुली पुलाव है ये बहुत मशहूर है, लोग बहुत दूर दराज इलाक़ों से आता है। तो हमने चावल डाल दिया। अब हम इसके ऊपर ये जो है किशमिश ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर कर दे और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।